ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी में भी ईरानी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। अबू धाबी में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ईरान की ये जंग मिडिल ईस्ट और इजराइल से आगे बढ़ती दिख रही है। ईरान ने अब अजरबैजान पर डबल अटैक कर दिया। ईरान का एक ड्रोन अटैक नखीचवान एयरपोर्ट के पास हुआ। दूसरा ईरानी ड्रोन इसी इलाके में एक स्कूल के पास गिरा। ईरान के हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। नखीचवान एयरपोर्ट के टर्मिनल को नुकसान हुआ है। ईरान के इस अटैक के बाद अजरबैजान भड़क उठा है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देंगे। हालांकि बाद में ईरान ने कहा कि उसने अजरबैजान पर अटैक नहीं किया, बल्कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ भेजे गए थे, जिन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करके गिराया गया। जॉर्डन के आसमान में भी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन देखे जा रहे हैं। ये जॉर्डन का अकाबा शहर है जो बॉर्डर पर है। अकाबा के आसपास बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें देखी गई। बताया जा रहा है कि ये वो मिसाइलें थी जो ईरान से इजराइल की ओर बढ़ रही थी। ईरान ने इजराइल समेत अब तक 12 देशों पर हमला किया है। इन देशों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, साइप्रस, सीरिया और अजरबैजान शामिल हैं। ईरान इजराइल पर क्लस्टर बम गिरा रहा है तो इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहा है। तेहरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। तेहरान में चारों तरफ धुएं का अंबार है। कई इलाकों में धमाके की आवाज आ रही है। इजराइल ने सबसे बड़ा हमला ईरान के बुशर एयरफोर्स बेस में किया। यह साउथ ईरान का वो इलाका है जिसे सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है, लेकिन इजराइल ने यहां जमकर बमबारी की। बचाओ गोल! बुशर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। यहां ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें साल 2011 से ऑपरेशन शुरू हुआ था। हालांकि अमेरिका इजराइल ने यह हमला सीधे न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजराइल के सीधे निशाने पर हैं। More frequently, the amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. And part of it is that we're going to have even more basing. And it's not just the UK. We've had other friends step up, and we're grateful for that. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Again, our munition status only increases as our advantage increases. तेहरान और बुशर ही नहीं बल्कि ईरान के किरमनशाह में भी अमेरिका इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। किरमनशाह में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। किरमनशाह में ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान खाड़ी देशों में हमले कर रहा है। As are those of our Israeli partners. Our munitions are full up, and our will is ironclad, which means our timeline is ours and ours alone to control. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. इजराइल एक तरफ ईरान पर बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के सहयोगी लेबनान पर भी स्ट्राइक कर रहा है। ईरान की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिससे बेरूत दहल उठा।
इजरायली फोर्स के मुताबिक बेरूत के दहिया इलाके में 26 बार बमबारी की गई। लेबनान में हुए इजरायली हमले में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और 683 लोग घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें संगठन का दफ्तर और ड्रोन रखने का गोदाम शामिल है। साथ ही इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अब अगले स्टेज में जा रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में हमले और तेज होंगे और इससे ईरान की सरकार और उसकी सैन्य ताकत को और कमजोर किया जाएगा।